एक बार सोचो, इंडिया में आज रात 20 करोड़ लोग भूखे सोएंगे। 20 करोड़ इंसान, उनके घर में खाना नहीं है और उसी वक्त 74 मिलियन टन्स, ये वो खाना है जो इंडिया हर साल फेंक देता है, अपनी पूरी फूड ग्रेन प्रोडक्शन का 22%। और इसकी वैल्यू मैं बताऊं आपको, $15 बिलियन, 15 अरब डॉलर। इतना तो हमारे पूरे ICAR का एग्रीकल्चरल रिसर्च बजट अगले 12 साल में भी नहीं होगा। एक तरफ 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, दूसरी तरफ 74 मिलियन टन खाना सीधा जमीन में सड़ जाता है। ये पैराडॉक्स नहीं है, ये एक जुल्म है। और कोई नहीं सुन रहा था, पर 3 IIT खड़गपुर के लौंडे थे जिन्हें ये बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा मशीन बनाया जो सिर्फ सूरज की रोशनी से एक पूरी कोल्ड स्टोरेज चलाता है, बिना बिजली, बिना डीजल और बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा खर्चे किए किसान के लिए। और इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा, ये 3 दोस्त कॉलेज खत्म होते ही सीधा खेतों में उतर गए, जब दुनिया के बाकी लोग बड़े कंपनीज ज्वाइन कर रहे थे। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक चीज है जो आपको किसी ने नहीं बताई। ये चेहरा देख के लगता है एक नॉर्मल इंसान, क्लीन शेव, सिंपल आंखें, कोई हवा नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं। पर इस एक इंसान ने वो काम कर दिया जो इंडिया की पूरी गवर्नमेंट करोड़ के बजट और दहाइयों की स्कीम्स नहीं कर पाई। इसका नाम है देवेंद्र गुप्ता, और इसकी कहानी शुरू होती है 2009 में एक IIT खड़गपुर के हॉस्टल के कमरे में रात के 2 बजे, जब बाकी सब सो रहे थे। पर पहले एक नंबर सुनना जरूरी है, 1,53,000 करोड़। ये पैसा किसी कंपनी का प्रॉफिट नहीं, किसी बिजनेसमैन की नेटवर्थ नहीं, ये वो पैसा है जो हर साल इंडिया में बर्बाद होता है, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास खाने को रखने की जगह नहीं है। नेशनल इकोनॉमिक फोरम 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल 49.9 मिलियन मीट्रिक टन्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बर्बाद हो जाते हैं, सीधा खेत से, बिना किसी के खाए। और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंडिया की रिसर्च के मुताबिक अकेले पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की इकोनॉमिक वैल्यू $15 बिलियन से ज्यादा है। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोड्यूसर, और फिर भी हमारे किसान रोते हैं क्योंकि उनका माल बिकने से पहले सड़ जाता है। ये पैराडॉक्स है, ये ट्रेजेडी है। और 2009 में एक 21 साल के लौंडे को ये बात बहुत बुरी लगती थी। मिलिए देवेंद्र गुप्ता से। बॉर्न राजस्थान, एक मिडिल क्लास फैमिली, बाप एक सरकारी नौकरी, घर में ज्यादा पैसा नहीं था, पर एक चीज थी, पढ़ाई का जुनून। JEE क्रैक किया, IIT खड़गपुर पहुंचे, वहां उनके 2 दोस्त बने, प्रतीक सिंघल और विवेक पांडे। तीनों इंजीनियरिंग पढ़ते थे और तीनों के अंदर एक कॉमन आदत थी, जो गलत दिख रहा है उसे ऐसे ही मत छोड़ दो। 2009 का वो साल था, इंडिया में सोलर एनर्जी अभी नई नई बात थी। कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में ये 3 दोस्त हमेशा सोलर आइडियाज लाते थे, प्राइजेस मिलते थे, एनकरेजमेंट मिलता था। पर एक रात कॉलेज कॉम्पिटिशन के बाद देवेंद्र ने प्रतीक और विवेक से कहा, यार अगर हम ये आइडिया सिर्फ पेपर पर ही लिखते रहे तो क्या फायदा, बाहर निकल के करो कुछ। और उसी रात इकोजेन सॉल्यूशंस की नींव पड़ी। 2010, देवेंद्र अभी ग्रेजुएट हुए हैं, प्रतीक और विवेक अभी पढ़ रहे हैं। एक नॉर्मल बंदा क्या करता, प्लेसमेंट लेता, TCS या इन्फोसिस ज्वाइन करता, सेटल होता। पर देवेंद्र ने कंपनी रजिस्टर करवा ली। 0 रेवेन्यू, 0 क्लाइंट्स, 0 एक्सपीरियंस। शुरू में क्या किया, सोलर लैंटर्न्स बेचे, सोलर रूफटॉप्स लगाए, LED स्ट्रीट लाइट्स, ये सब B2B बिजनेस था, सर्वाइवल के लिए। पर दिल में कुछ और था। फिर एक दिन देवेंद्र किसानों के साथ काम कर रहा था, इरिगेशन सॉल्यूशंस लेके। वो देने गया था सोलर पंप कंट्रोलर्स, पानी देने के लिए। और वहां उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी नहीं बुलाया। एक किसान जो अभी कुछ महीने पहले इकोजेन के इरिगेशन सॉल्यूशन से 2.5 गुना ज्यादा यील्ड ले चुका था, वो उसी खुश आवाज में रो रहा था। देवेंद्र ने पूछा, क्या हुआ, इतनी ज्यादा पैदावार तो हुई? किसान बोला, हाँ भाई, टमाटर ज्यादा हो गए पर बिक नहीं सके, मंडी दूर थी, ट्रक नहीं मिला, सब सड़ गए। देवेंद्र के अंदर कुछ टूट गया। यील्ड बढ़ गई पर इनकम नहीं बढ़ी, क्योंकि फसल तो उग रही थी पर रह नहीं सकती थी। यहाँ से शुरू होती है इकोजेन की असली कहानी। देवेंद्र वापस आया, प्रतीक और विवेक को बुलाया, तीनों दोस्त बैठ के सोचने लगे, प्रॉब्लम क्या है? कोल्ड स्टोरेज नहीं है खेत के पास। सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोलर एनर्जी से चलने वाली एक पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज, बिना बिजली, बिना डीजल और बिना एक भी पैसा एक्स्ट्रा खर्चे किए किसान के लिए। और इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा, ये 3 दोस्त कॉलेज खत्म होते ही सीधा खेतों में उतर गए, जब दुनिया के बाकी लोग बड़े कंपनीज ज्वाइन कर रहे थे। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, टेक्नोलॉजी। समझिए एक सिंपल एनालॉजी से, आपके घर में फ्रिज है,
बिजली से चलता है। प्लग निकालो, सब बंद। अब सोचो एक किसान का खेत 50 किलोमीटर दूर, बिजली का खंबा तक नहीं, डीजल जनरेटर, बहुत महंगा, रोज का 500-600 रुपए का खर्चा, जो एक छोटे किसान के लिए बहुत है। इकोजिन ने क्या किया? उन्होंने बनाई इकोफ्रॉस्ट। ये एक सोलर पावर्ड कोल्ड स्टोरेज यूनिट है, पर यहाँ एक ट्विस्ट है। नॉर्मल सोलर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या होती है? दिन में जब धूप हो, मशीन आइस बना लेती है और एक स्पेशल मटेरियल में हीट स्टोर कर लेती है। रात को या बादल वाले दिन भी 30 घंटे तक कोल्ड स्टोरेज काम करता है, बिना बैटरी के, बिना डीजल के। देवेंद्र ने खुद एक्सप्लेन किया कि हम एक प्रोप्राइटरी टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर मैकेनिज्म यूज करते हैं। डिजायर्ड टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहती है और इन सबको एक मोबाइल ऐप से मॉनिटर करो। ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रोड्यूस का स्टेटस, सब हाथ में। ये सिर्फ कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ये एक कनेक्टेड इंटेलिजेंट क्लाइमेट सिस्टम है खेत पर, किसान के हाथ में। पर लोग कहते हैं ये तो सिर्फ हाइप है, क्या काम आया? डेटा सुनिए। द बेटर इंडिया 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के समस्तीपुर में एक किसान है सुधांशु कुमार। वो लीची उगाता है, पुणे में बेचे तो 25 से 30 रुपए पर किलो फ्रेट चार्ज था, अगर फ्लाइट से भेजना हो तो। इको फ्रॉस्ट के बाद क्या हुआ? वो रोड से भेजता है प्री कूल करके, कॉस्ट 12 से 15 रुपए पर किलो, 40% कम। किसान की इनकम बढ़ी, बायर को फ्रेश फ्रूट मिला और 2000 किलोमीटर की यात्रा में कुछ भी नहीं सड़ा। सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है ये। आज इकोजिन के पास हैं 80,000 प्लस प्रोडक्ट्स एक्टिवली रनिंग ग्लोबली, 500 प्लस सोलर कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स 10 कंट्रीज में, 1 लाख से ज्यादा किसान कनेक्टेड, 1 बिलियन यूनिट्स ऑफ क्लीन एनर्जी जनरेट किया, 20,000 मेट्रिक टन्स फूड लॉस बचाया, 1 मिलियन टन्स GHG एमिशंस रिड्यूस किया। और ये सब एक हॉस्टल के रूम से शुरू हुआ था। पर यहाँ एक मोमेंट आया जो इकोजिन तोड़ सकता था। 2013-14 का वक्त था, स्टार्टअप चला रहा था, टेक्नोलॉजी बनी पर मार्केट नहीं थी, क्योंकि इकोजिन ने एक ऐसी चीज बनाई थी जो पहले कभी थी ही नहीं, तो किसान कैसे ट्रस्ट करते? देवेंद्र ने खुद कहा, मार्केट वाज न्यू, नॉट मेनी वर विलिंग टू इन्वेस्ट। हमने डिसाइड किया कि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, फार्मर्स की मार्केट लिंकेज भी करनी है, यानी सिर्फ कोल्ड स्टोरेज नहीं देंगे, फार्मर्स का माल खरीदार तक भी पहुंचाएंगे। IoT से ट्रैक करो, ऐप से कनेक्ट करो, बायर्स से सीधा डील करवा दो। ये पिवट था, ये वो मोमेंट था जब इकोजिन एक प्रोडक्ट कंपनी से इकोसिस्टम बनी। और फिर आया वो दिन जो इन्वेस्टर्स को भी जॉ ड्रॉप कर दे। जनवरी 2023, न्यूवीन, अमेरिका की एक ग्लोबल इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट जायंट, ने $25 मिलियन की फंडिंग की इकोजिन में। ये पैसा सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं था। न्यूवीन की मैनेजिंग डायरेक्टर रेखा उनिथन ने कहा, इकोजिन ने एक साथ 3 काम किए, डीजल रिप्लेस किया, ड्रॉट रेजिलियंस दी और लो इनकम फार्मर्स की इनकम भी बढ़ाई। और ये 3 चीजें एक साथ बहुत कम कंपनीज कर पाती हैं। और 2025 में और $23 मिलियन प्लस डेट फंडिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट्स और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल से। टोटल फंडिंग $70 मिलियन से ज्यादा। एक राजस्थान के लड़के का सपना अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पहली चॉइस बन गया। और यहाँ आता है वो चीज जो मैंने प्रॉमिस की थी, वीडियो की सबसे अनएक्सपेक्टेड बात। ये लोग कभी टेक ब्रो नहीं बने। जब दुनिया के बाकी IITians सिलिकॉन वैली जा रहे थे, SaaS स्टार्टअप्स खोल रहे थे, VC फंडिंग के लिए डेक्स बना रहे थे, देवेंद्र, प्रतीक और विवेक खेतों में थे। बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, गांव के अंदर किसान के साथ धूल में। उन्होंने वो रास्ता चुना जो अनकंफर्टेबल था, जो ग्लैमरस नहीं था, जिसमें इंस्टाग्राम वर्दी मोमेंट्स नहीं थे। पर उसी रास्ते पर एक किसान का ढूंढना बंद हुआ, एक बेटी की फीस भरी, एक फैमिली ने पहली बार थोड़ा चैन से सोया। इकोफ्रॉस्ट ने एक किसान को नहीं बचाया, 1 लाख किसानों को बचाया। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इकोजिन अब सिर्फ खेती तक नहीं है, ई-बाइक कंट्रोलर्स बना रहे हैं इकोट्रॉन ओमनी, जो इंडस्ट्रियल मोटर्स को स्मार्ट और सोलर रेडी बनाता है। इको फ्रीज इंडस्ट्रियल कोल्ड चेन के लिए। 2025 तक इंडिया में $25 बिलियन का मार्केट इकोजिन की नजर में है। 10 कंट्रीज अभी और एक्सपैंड करना है, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में। और ये आपके लिए क्या मतलब रखता है? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो याद रखो, IIT से प्लेसमेंट लेना बड़ा काम नहीं, IIT से एक प्रॉब्लम सॉल्व करना वो लेगेसी है। अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो समझो कि डिस्कम्फर्ट में ही डिसरप्शन होती है। देवेंद्र ने आसान रास्ता छोड़ के मुश्किल रास्ता लिया और वही रास्ता $70 मिलियन का बना। और अगर आप एक किसान हो या किसी किसान के घर से आते हो तो आज से एक चीज जानो, इंडिया का फ्यूचर आप में है और टेक दुनिया धीरे धीरे आपकी तरफ आ रही है, सिर्फ आने दो। और अगर आप बस एक इंसान हो जो सोच रहा है कि क्या मुझसे भी कुछ हो सकता है, तो देवेंद्र की कहानी याद रखो। एक हॉस्टल रूम, 3 दोस्त, एक गलत चीज जो उन्हें मंजूर नहीं थी, बस इसी से शुरू हुआ था। अगर आपको ऐसी रियल फैक्ट बेस्ड
दिल को छूने वाली कहानियां चाहिए जो सिर्फ इंस्पायर नहीं बल्कि सोच भी बदल देती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर हर बार एक ऐसी कहानी आएगी जिस पर नेटफ्लिक्स भी एनवियस हो जाए।